जैसा कि आप लोग जानते हैं 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किस किस पोस्ट में उम्र कितना मांग रहा है, अधिकतम उम्र कितना होगा, इसमें किसी को छूट मिलेगा तो कितना मिलेगा, सरकारी नौकरी वालों को कितना छूट है, वो कितने बार दे सकते हैं, महिलाओं को क्या छूट है, ठीक है, योग्यता क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या कोई अलग से योग्यता खोज रहा है, फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म भराने के बाद अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसमें कैसे सुधार करेंगे, क्या करेंगे, हर चीज़ को विस्तार से जानेंगे। जो सिलेबस में चेंज हुआ है कि निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, हर चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए फॉर्म जो भराना शुरू हुआ कल से, यानी कि 25 नवंबर से भराना शुरू होगा, कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और अगले महीना के 20 तारीख यानी कि 20 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन आप कर दिए और उस पेमेंट आप नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर दिए और पेमेंट नहीं किए हैं तो आप एडिट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में। अगर आप पेमेंट कर दिए तब फिर अब एडिट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको एक मौका दिया जाएगा जब फाइनल फॉर्म आपका सबमिशन हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो जब भरा जाएगा पूरी तरह तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का कितना तारीख है, 20 तारीख है ना, 20 दिसंबर तक है, अगले महीना के 20 तारीख तक है। तो 20 दिसंबर के बाद से 10 दिन का मौका दिया जाएगा, जिनका भी गलती रहेगा तो वो सुधार सकते हैं। 20 के बाद से 21 से लेकर 30 तारीख तक, यानी कि दिसंबर में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वो अपने फॉर्म में सुधार करा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आपके लिए योग्यता सिंपल है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट हैं, ओपन हो या ऐसे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ कंडीशन लगा दिया, क्या है कि आप ग्रेजुएट हैं तो साइंस से होने चाहिए, अगर साइंस से नहीं है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हों या अग्निशमन से इंजीनियरिंग किए हों। किस पोस्ट के लिए, तो वो पोस्ट है जिला अग्निशमन अधिकारी। जिला अग्निशमन अधिकारी के लिए आपको ग्रेजुएट साइंस से होना चाहिए, नहीं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी सभी पोस्ट का फॉर्म आप भर सकते हैं, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ ये पोस्ट जो है वही भरेंगे जो साइंस से होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के होंगे। ठीक है, और आरक्षण का दावा करने वाले को क्या क्या देना होगा, अपना आवासीय देना होगा और जातीय। अगर ईबीसी वर्ग के हैं तो साथ में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, ये तीनों देना होगा, आवासीय, जातीय और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर लड़की आरक्षण का दावा करेगी तो वो अपने पिता के नाम से ये सब सर्टिफिकेट बनाएगी, आवासीय, जातीय, क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर SC ST के लिए नहीं लगता है, सिर्फ SC ST को आवासीय और जातीय लगता है। उम्र क्या है, तो न्यूनतम उम्र किसी किसी पोस्ट के लिए 20 साल है, किसी पोस्ट के लिए 21 साल, किसी पोस्ट के लिए 22 साल है, और अधिकतम उम्र क्या है, सभी पोस्ट के लिए 37 वर्ष। और ये उम्र आपका कौन से सर्टिफिकेट वाला मान्य होगा, तो मैट्रिक में के सर्टिफिकेट में जो उम्र लिखा है वही उम्र आपका काउंट होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक में कुछ और उम्र है, इंटर में कुछ और उम्र है, ग्रेजुएशन कुछ और है तो उससे नहीं मतलब है, काउंट होगा आपका मैट्रिक वाला, इसीलिए आपको फिर सुधरवाना होगा, इंटर वाला में उम्र सुधरवाना होगा। ठीक, अब देखिए ईबीसी वर्ग के जो होंगे वो अधिकतम उम्र उनके लिए 40 साल, यानी कि 3 साल उनके उम्र में छूट, और SC ST को अधिकतम उम्र 42 साल, इतना होता है। अब देखिए सरकारी नौकरी वाले हैं तो वो बीपीएससी के फॉर्म को अधिकतम 3 बार भर सकते हैं। कितने बार भर सकते हैं, 3 बार भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट तो वो कई बार भी ये फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, जितना बार आएगा उतना बार भरिए, जब तक आपका उम्र है तब तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार के सेवा में है, बिहार सरकार में नौकरी कर रहा है और वो 3 साल से अधिक नौकरी कर चुका है तो उसको उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा। अगर कोई दिव्यांग है यानी विकलांग है तो उसको उम्र में 10 साल का छूट मिलेगा। अब देखते हैं, फीस सबके लिए 600 रुपया है, फीस सबके लिए 600 रुपया, कुछ के लिए कम है तो उनके किन किन के लिए कम है ये देखते हैं हम लोग। SC ST और सभी वर्ग की महिला, चाहे वो जनरल वर्ग हो, OBC हो या SC ST की महिला हो, सभी वर्ग की महिला, इन सब के लिए कितना है, फी 150 रुपया है। और जो दिव्यांग है यानी विकलांग है, 40% से अधिक दिव्यांग है तो उनके लिए भी 150 रुपया, बाकी सभी के लिए 600 रुपया। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा जो पहले होता था 150 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी 150 क्वेश्चन आएंगे।
लेकिन इसमें कुछ पैटर्न में बदलाव ये किया गया, निगेटिव मार्किंग आयोग डालने का कोशिश कर रहा है, डालने का सोच रहा है। तो देखिए क्या 3 प्रस्ताव स्टूडेंट के सामने आयोग रखा है। कितना प्रस्ताव? 3 प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव में आयोग कहता है कि 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को आयोग निगेटिव मार्किंग का करेगा और 100 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग का। तो देखिए जो 50 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का आयोग करेगा तो उसमें आयोग कह रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग वाला है तो अगर वो सही कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर गलत कीजिएगा तो 0.50 कट जाएगा, यानी कि 1/4 नंबर आपका कट जाएगा, ये कह रहा है। एक दूसरा आयोग ऑप्शन दे रहा है कि 50 क्वेश्चन नेगेटिव तो करेगा लेकिन उनको 2 नंबर का नहीं करेगा, जैसे बाकी 100 क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर के ही रहेंगे, लेकिन इसमें भी 1/4 कटेगा, यानी 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ये 2 ऑप्शन दिया है। इसके अलावा आयोग एक और ऑप्शन दिया है कि टोटल 150 क्वेश्चन को नेगेटिव मार्क कर दिया जाए, सही पे 1 नंबर और गलत पे 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि 0.25 नंबर कट जाएगा, यानी कि 4 गलत पे 1 सही कट जाएगा। तो अब आप फॉर्म जब भरेंगे तो आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और उसी ऑप्शन के हिसाब से फिर आयोग बाद में डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से किस तरह का निगेटिव मार्किंग रखे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आयोग निगेटिव मार्किंग रखेगा। अब आगे देखते हैं, जो रिजल्ट आएगा तो 10 गुना रिजल्ट देगा मेंस के लिए, जितना सीट होगा उस सीट के 10 गुना रिजल्ट मेंस के लिए देगा लड़का को, ठीक। और जो प्रश्न होंगे हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। इसके अलावा ऑप्शनल आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो आप देंगे तो उसमें भाषा का चयन करना होता है। एक बार भाषा चयन कर लिए फॉर्म में कि इस भाषा में देंगे तो फिर उसमें बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, टोटल जो सीट है 281 सीट है, जिसमें जनरल को 129 सीट है, बीसी को 39, ईबीसी को 38, एससी को 39, एसटी को 4, बीसी फीमेल को 5 और ईडब्ल्यूएस को 25। टोटल 281 सीट है। अभी सीट की संख्या और बढ़ेगी जैसे जैसे अन्य विभागों में सीटों का, खाली सीटों का सूची आयोग के पास पहुंचेगा। आयोग नया सीट लिस्ट और जारी करेगा, यानी कि सीट का संख्या बढ़ते रहेगा जब तक आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ना आ जाए, ठीक। अब देखिए आपका परीक्षा के लिए आयोग डेट निर्धारित कर चुका है, 12 फरवरी को आपका परीक्षा होगा, इसीलिए अभी से ही लग जाए। बीपीएससी के पैटर्न पे आप बीपीएससी को तैयारी करें, इस एग्जाम को निकालना बिल्कुल आसान है। अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप जहां पढ़ें, लेकिन किसी टीचर या फैकल्टी के संपर्क में रहें।